Hello students, good evening everyone. Put your attendance in the chat box, okay? Nidhi, Shruti, Mansi. स्क्रीन दिख रहा है? आप बताएंगे स्क्रीन दिख रहा है नहीं? ओके, थैंक यू। हम लोग लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे थे? हम्म 6.3 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। किसी को कोई डाउट है 6.3 में? बस एक ने होमवर्क अपना सबमिट किया है, ओके, और बाकी लोगों ने नहीं किया है। तो 6.3 में अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, ओके। नो डाउट। 6 नंबर डाउट है मानसी? ओके, नो डाउट, वो आपने लेसन नंबर बताया, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 6.4 में किसी को कोई डाउट? एनी डाउट इन 6.4? हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ओके। किसी को कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर बताओ या फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा, ओके। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है? 1 - 2x + x² डिवाइड बाई 1 - x³ इंटू 1 + x + x² डिवाइड बाई 1 + x, ओके। तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 1 - 2x + x² है, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं 1² - 2x + x², ओके। वैसे ही लिखेंगे। 1² - 2x + x²। अब यहाँ पे नीचे में क्या है? 1 - x³, ओके। इसको हम लिख सकते हैं 1³ - x³ इंटू 1 + x + x², ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1² 1 को, बट यहाँ पे हम लोग को इसको कुछ फैक्टर वगैरह नहीं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों जगह पे प्लस साइन है, और ये जो है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ओके, और यहाँ पे भी 1 है। तो इसको आप जब ब्रेक करना चाहोगे, एक्स वाले टर्म को स्प्लिट करना चाहोगे, तो ये स्प्लिट होगा ही नहीं, ओके। तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 + x लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1² - 2x + x²। तो ये फॉर्मूला होता है a - b² का। तो यहाँ पे होगा 1 - x² ओके। इसको आप जब ब्रेक करोगे
तो क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके ओके वेदांत, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं 6.4 का। ओके, अब ये है यहाँ पे 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? इसके लिए होता है 1 माइनस एक्स इंटू, अब यहाँ पे 1 का फर्स्ट वाले का क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, और यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस, यानी कि 1 एक्स प्लस, अब इसका स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, इसको अब थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा देते हैं। अच्छा, वॉइस ब्रेक कर रहा है, ओके वेट। अब क्लियर आ रहा है? इज इट क्लियर? ओके थैंक यू। फिर यहाँ पे होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ओके, अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। ओके, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिसका अगर फैक्टर नहीं हो रहा हो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, उसको ऐसे ही रहने देना, ब्रैकेट में बस उसको क्लोज कर देना। ओके, जब भी आपको लगे कि इसका फैक्टर नहीं हो रहा है या मुझे नहीं आ रहा है, उसको ब्रैकेट में बंद कर देना, उसके बाद फिर सॉल्व करना। हो सकता है लास्ट में आपको आइडिया आए कि उसका फैक्टर हो सकता है, या फिर वो आप जो फैक्टर किए हो उससे वो कैंसिल हो सकता है। ओके, यहाँ पे क्या क्या टर्म कैंसिल होगा? यहाँ पे 1 माइनस एक्स है तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या? 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, इसको आप लोग सब लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट करो सब जल्दी से। ओके, कार्तिक ने कर लिया, वेरी गुड कार्तिक। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है, ओके, लास्ट में एक्स स्क्वायर है तो टेंशन नहीं लेने का। आपको एक्स स्क्वायर जो है वो मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 का आप क्या कर सकते हो? स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब करोगे वो सेम ही होगा। ओके, तो वहां पे देखो कि किस तरीके का इक्वेशन है। अगर स्क्वायर के फॉर्म में है तो 1 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखो, अगर क्यूब के फॉर्म में है तो उसको क्यूब के फॉर्म में लिखो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 1 माइनस एक्स क्यूब, तो मैंने यहाँ पे क्यूब के फॉर्म में लिखा है, ताकि जो मेरा फार्मूला है एक्सपांशन फार्मूला उसका मैं उपयोग कर सकूं। ओके,
तो यहाँ पे 1 - 2x + x² है, इसलिए मैंने स्क्वायर लिखा है 1 को, और यहाँ पे 1³ लिखा है, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये सॉल्व हो गया। ओके, तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा और सबने नोट भी कर लिया होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके, कौन सा क्वेश्चन करें? और किसी को किसी में डाउट है 1 to 8 में? एनी डाउट? मानसी, कार्तिक, श्रुति, वेदा? आवाज आ रही है मेरी? 5 and 7, ओके, 7। ओके, मैं पहले 5 डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर 7। ओके, यहाँ पे क्या, 3x² - x - 2 डिवाइड बाई x² - 7x + 12 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे किस चीज का साइन है? डिवाइड का साइन है। ओके, 3x² - 7x - 6 डिवाइड बाई x² - 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए साथ में आप नोट भी करते चलोगे, ठीक है? तो यहाँ पे 3x² - x - 2 है, इसका हम फैक्टर कर सकते हैं। वो किस तरीके से होगा? तो 3x², अब यहाँ पे -x है, तो -x को कैसे स्प्लिट करेंगे? तो इसको स्प्लिट करने के लिए मेरे पास कुछ यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -2, 3 इंटू -2 ये हो गया आपका -6। तो -6 हमको चाहिए, और किस तरीके से ऐसे स्प्लिट करें कि उसको सम करने पे -1 होना चाहिए। तो अगर -3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -6 होगा, और दोनों को सम करेंगे तो -1 होगा। यानी कि हमको मिल गया -3x + 2x - 2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे x² - 7x + 12 है, तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? तो यहाँ पे 12 लिखते हैं, और हमको यहाँ पे क्या चाहिए? -7 चाहिए, और यहाँ पे +12 है, तो 4 3 जा 12 होगा, और माइनस साइन के साथ इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे -7 है। ओके, तो ये होगा आपका x² -4x -3x + 12। ओके, अब एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि यहाँ पे दोनों को सम करने पे -7x आ रहा है या नहीं, क्योंकि अगर बाय द वे हम मतलब गलती से यहाँ पे कुछ साइन वगैरह चेंज कर देते हैं तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x² है, ओके, यहाँ पे 4 3 7 माइनस साइन के साथ x + 12, ओके, ये सही है। इनटू, अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है, मैं इनटू कर देता हूँ, ठीक है? इनटू करने का मतलब ये हुआ, जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग नंबरेटर में लिखेंगे, और जो नंबरेटर है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है? ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो x² - 4 को हम क्या लिख सकते हैं? x² - 2 स्क्वायर, ठीक है, x² - 2 स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं? तो ये हो गया आपका 3x² -7x है, ओके, यहाँ पे -7x है, और 6 और 3 है, तो 6 3 जा 18, तो यहाँ पे माइनस साइन है एक में, तो -18 होगा। तो -18 है यहाँ पे, और हमको -7 चाहिए, तो कौन कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 9 और 2 से, ओके, यानी कि एक -9 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो, तो -9x + 2x -6, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
अब यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, 3x इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ पे कॉमन क्या होगा, +2 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो यहाँ पे हम x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे होगा x माइनस 4 माइनस 3, यहाँ पे x होगा और यहाँ पे -4 होगा। ओके, जहाँ पे भी अगर कहीं पे क्लियर नहीं हो तो वो आप पूछ सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये आपका एंटिटी है जो कि आपको याद होगा। यहाँ पे हम लोग 3x कॉमन लेंगे, यहाँ पे तो ये हो गया आपका x, और यहाँ पे -3 +2, अब यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 एक्स माइनस 3। ओके, अब देखेंगे कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, तो आपका ये टर्म कैंसिल होगा इससे। ओके, x माइनस 1 है क्या कहीं पे, यहाँ पे है एक, और कहीं पे है नहीं है। x माइनस 3 यहाँ पे है, x माइनस 3 यहाँ पे, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा। x माइनस 4 है, ओके, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा। ओके, तो कौन कौन सा टर्म आपका होगा यहाँ पे, तो आपका होगा यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। इसको नोट कर लीजिए, एक सेकेंड।
ओके, वेरी गुड। इसका इतना बड़ा फैक्टर, एक सेकंड। ओके, इसको यहाँ पे x-3 टू टाइम्स है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x-1 इंटू x-2 इंटू x+2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे x-3 टू टाइम्स है, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो। ओके, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे होगा x-4। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व होगा जैसा कि फिफ्थ था। यहाँ पे भी डिवाइड वाला साइन है, तो यहाँ पे a³ - 27 है, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, a³ - 27 को क्या लिखेंगे, 3³ ओके, डिवाइडेड बाई 5a² - 16a+3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका फैक्टर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 5 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा, और हमको यहाँ पे -16 चाहिए, तो -16 के लिए क्या होगा, यहाँ पे हमको +15 चाहिए, हमको यहाँ पे -16 चाहिए, तो -15 इंटू 1 करते हैं, -1, तो ये होगा आपका 15। तो हम लोग इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे, 5a² -15a -a+3। ओके, यहाँ पे डिवाइड वाला साइन है, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन का साइन लिखेंगे, फिर ये a² + 3a + 9 है, तो ये नीचे आएगा। ओके, और 25a² - 1 है, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो गया आपका 5a। 25a² को क्या लिखेंगे, 5a² - 1²। अब यहाँ पे a² + 3a + 9 है, तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे, तो इसका फैक्टर हमको यहाँ पे 9 है, इसका फैक्टर होगा क्या, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो इसका फैक्टर हमको नहीं दिख रहा है कि होगा। ओके, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, a² + 3a + 9। ओके, तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर कैसे नहीं दिख रहा है, कैसे नहीं होगा, तो एक काम करो, एक बार 9 का फैक्टर निकाल लो, तो यहाँ पे 3 आया। ओके, यानी कि 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 होगा। ओके, तो यहाँ पे हमको +3 चाहिए, तो 3 + 3 क्या होगा, 6 होगा, 6 जो कि यहाँ पे है नहीं। दूसरा चीज हमारे पास क्या है, 9 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 1 को ऐड करेंगे तो भी 3 नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 3 नहीं होगा, इसको भी ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 3 नहीं होगा। तो हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसका फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे a³ - 3 है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, a - 3 इंटू a² प्लस a और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a, फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर, ये हो गया आपका 9। ठीक है, यहाँ पे देखिए a² + 3a + 9 जो है वो यहाँ पे मिल गया। ओके, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 5a कॉमन लेंगे यहाँ से, और यहाँ से -1, तो यहाँ पे 5a कॉमन लेंगे तो 5a, यहाँ पे a होगा। ओके, a - 3, यहाँ पे -1,
फिर यहाँ पे a प्लस a माइनस थ्री। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a प्लस माइनस a प्लस थ्री है, तो यहाँ पे हम माइनस वन कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे माइनस वन कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे a होगा, और ये प्लस साइन है तो माइनस साइन होगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके, मतलब इस तरीके से हम लोग जब माइनस वन कॉमन लेते हैं माइनस के टर्म में, तो यहाँ पे अगर प्लस साइन होता है तो माइनस हो जाता है। ओके, अगर माइनस साइन होगा तो प्लस होगा। इंटू, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया आपका 5a प्लस वन इंटू 5a माइनस वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। अब किसी को ये डाउट होगा कि सर यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 है यहाँ पे फैक्टर के टर्म में, यहाँ पे भी फैक्टर में है, तो क्या इसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं? तो यस, यू कैन कैंसिल आउट हेयर, तो यहाँ पे इसको इसको कैंसिल कर दो। ओके, तो थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा a माइनस थ्री, बहुत सारे टर्म्स को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हम लोग लिखेंगे 5a माइनस वन a माइनस थ्री इंटू 5a प्लस वन इंटू 5a माइनस वन। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई कुछ नहीं है तो वन है। ओके, अब यहाँ से a माइनस थ्री, यहाँ से इसको कैंसिल कर दो, और 5a माइनस वन, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब यहाँ पे होगा आपका 5a प्लस वन। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये क्लियर हो गया सबको? इज इट क्लियर? मानसी, निधि, कार्तिक, वेदा, शम्मा, श्रुति, सोहम, दर्शना, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब सब लिखो यस और नो। ओके, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसे मतलब नहीं छोड़ दोगे कि इसको कट, इसको कैंसिल आउट ऐसे एक लाइन में खींच दोगे। ओके, एक लाइन में कट करोगे, ये नहीं कि इस पे ऐसे 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 इसको पूरा कलर कर दिए, इसको कलर नहीं करना है। जब भी कैंसिल करना होगा एक लाइन में आप इसको कट कर दो। ओके, यहाँ से ऐसे टेढ़ा लाइन ऐसे कट कर दो, फिर इसको ऐसे, ये नहीं कि ऐसे 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 ऐसे। कुछ लड़के क्या करते हैं, पूरा ऐसे रंग देते हैं, कलर कर देते हैं इसको, जैसे कि हम दिखाते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से कलर कर दोगे। जब ऐसे कलर करोगे तो क्या होगा, जो चेक करने वाला है उसको क्या पता चलेगा यहाँ पे क्या था? ओके, या फिर आप ही फिर दोबारा अगर कहीं पे गलती हो जाए, फिर आप दोबारा चेक करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? ओके, इसीलिए इस तरीके से आपको कट करना है कि आपको पता चले कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके, और कोई डाउट इसमें 6.4 में? फिफ्थ, सेवेंथ और एट मैंने डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन नंबर वन तो लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो बस डायरेक्टली फार्मूला है, इसको पुट करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इसका फैक्टर करना है। ओके, तो कोई डाउट नहीं है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वेरिएशन। ओके, तो वेरिएशन में क्या है कि जैसे कि आपने कभी किसी शॉपकीपर के पास आप गए होंगे, तो वहां पे जैसे कि वो बोला होगा कि जो आपका पेन है
मतलब एक पेन जो है वो आपका एक पेन का जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज है। ठीक है, तो 10 पेन का कॉस्ट कितना होगा? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स? तो कैसे आए, कितना आएगा वो? कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 5 रुपीज एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स? 50। ओके, तो यही है आपका वेरिएशन। वेरिएशन में इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं। इफ द रेट ऑफ नोट्स इज 240 पर डोजन। ओके, नोटबुक्स का जो रेट है वो 240 मतलब पर डोज, डोजन का मतलब, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक्स? ओके, तो 3 नोटबुक्स का कॉस्ट क्या होगा? ओके, तो डोजेन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? डोजेन से क्या समझते हो? 1 डोजेन का कितना वैल्यू होता है? 12। ओके, तो 12 होता है। एक ने आंसर दिया है, बाकी लोगों को पता नहीं था। ये सबको पता होना चाहिए। डोजेन का मतलब होता है 12। ओके, मतलब कि 12 नोटबुक्स का जो कॉस्ट है वो 240 रुपीज है। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक? तो 12 का कॉस्ट कितना है? 240 रुपीज। यानी कि 240 डिवाइडेड बाई 12 अगर हम करते हैं तो 1 नोटबुक का कॉस्ट आ जाएगा। तो कितना होगा? 12 टू जा 424 और जीरो है तो यहाँ पे जीरो। ओके, यानी कि एक नोटबुक का कॉस्ट कितना आया? 20 रुपीज आया। डेट मीन्स 3 नोटबुक का कॉस्ट कितना होगा? 3 इंटू 20। ओके, तो ये हो जाएगा 60। ओके, तो इसको हम लोग कैसे चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नंबर ऑफ नोटबुक्स, जैसे एक आपका टेबल दिया हुआ है। ओके, और कॉस्ट इन रुपीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 240 है। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोटबुक जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे उसका कॉस्ट चेंज करेगा। तो यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 240 है। तो अगर आप इसका रेशियो निकालोगे, जैसे 12/240 का रेशियो क्या होगा? 12/240, तो ये होगा 1/20। ठीक है, 1:20। तो यहाँ पे भी आपका 1:20 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो इसको हम लोग 3/x लिखेंगे। ठीक है, तो या 3 हम लोग इसको कॉस्ट को y लिख रहे हैं तो y लिखेंगे। तो y का वैल्यू क्या होगा? y इक्वल टू, तो y में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y, 20 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। ओके, निधि ने आंसर भी किया, 60 यहाँ पे होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 9 बाई समथिंग होना चाहिए, तो जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि 1/20 इक्वल टू 9/y। ओके, तो y का वैल्यू क्या होगा? 9 इंटू 20, ये हो गया आपका 180। ओके, कोई हैंड रेज किया है? वॉइस ब्रेक हो रहा है? सबको वॉइस ब्रेक हो रहा है या फिर कार्तिक को प्रॉब्लम है सिर्फ? ओके, बाकी सबको क्लियर है? कार्तिक, आई थिंक आपके इधर नेटवर्क इशू हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा? 180। तो फिर नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पे 24 है, तो 24 के लिए क्या होगा? फिर इसके लिए आप निकालो, यहाँ पे y रखो और निकालो इसका कितना होगा y का वैल्यू, इस तरीके से।
सबको चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, क्या होगा। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, मतलब कि कॉस्ट 480। ओके, 480, तो इसका वैल्यू जो है वो आपका 480। फिर उसी तरीके से इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1000। ओके, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या देखें, हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वैल्यू है आपका, जैसे यहाँ पे 12 नोटबुक है तो उसका कॉस्ट कितना है 240, यहाँ पे 3 नोटबुक है तो उसका कॉस्ट 60, 9 नोटबुक है तो 180। यानी कि जो हमारा नोटबुक का नंबर अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, नोटबुक का नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो कॉस्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स ये आपका जो केस है वो डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। ओके, जब नंबर ऑफ, मतलब एक टर्म को जब हम इंक्रीज करेंगे, जैसे नोटबुक को इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि एक टर्म इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा टर्म भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपका डायरेक्ट वेरिएशन है। तो यहाँ पे जैसे कि है, द स्टेटमेंट x एंड y आर इन द सेम प्रोपोर्शन can be written as x and y are in direct variation, or there is a direct variation between x and y. Using mathematical symbol it can be written as x directly proportional to y. Okay, या फिर हम लोग इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। ओके, जब भी हम लोग वेरिएशन को डिनोट करेंगे तो वो अल्फा से डिनोट करते हैं। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जब हम लोग किसी डायरेक्ट वेरिएशन, जैसे कि x जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, y पे। ओके, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ना, यहाँ पे x चेंज कर रहा है तो y भी चेंज कर रहा है। किसी में देखो क्या कांस्टेंट है क्या y, किसी में भी कांस्टेंट है y नहीं है। इट मीन्स मतलब कि x जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, या फिर y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको, ये जो डिपेंडेंट साइन है इसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई नंबर k से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे x इक्वल टू के वाई हो गया। मतलब k जो है वो आपका कांस्टेंट है। ओके, क्योंकि अभी हमने देखा सबको, जब हम लोग रेशियो सबका निकालेंगे, जब आप सबका रेशियो निकालोगे 12/2 40, 3/60, 9/180, 24/480, सबका रेशियो जब आप निकालोगे तो सबका रेशियो 120 ही आएगा। ठीक है, तो 120 क्या है, वो के का वैल्यू है। ठीक है, फिर जैसे कि एक हम लोग स्टेटमेंट और पढ़ते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। ओके, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है, कोई कोई बताएगा माइक ओपन करके, रेज योर हैंड। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। मानसी, निधि, श्रुति, कोई, दर्शना। यस मानसी, बोलो। ओके, तो एरिया, सर्कल का एरिया जो है वो क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। 2 pi r। 2 पाई आर। ओके, तो पेरीमीटर क्या होता है, एरिया, एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर।
ओके, पाई आर स्क्वायर। और जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर। इज इट राइट? ओके। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो एक हम लोग एरिया ऑफ सर्कल को ए से डिनोट करते हैं और रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। तो यानी कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आर स्क्वायर पे। ये पाई का वैल्यू क्या है? पाई का वैल्यू कांस्टेंट है। चाहे आपका जो सर्कल है वो आपका जो सर्कल है इतना बड़ा रहे या फिर इतना बड़ा रहे या फिर कितना भी बड़ा सर्कल रहे, उसका एरिया क्या डिपेंड करेगा? उसके रेडियस पे। उसका रेडियस कितना बड़ा है। ओके। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं जो एरिया ऑफ सर्कल है वो डिपेंड कर रहा है आर स्क्वायर पे। यानी कि हम लिखेंगे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके। उसी तरीके से सेकेंड एग्जांपल है प्रेशर ऑफ अ लिक्विड P varies directly as the depth of the liquid. This statement is written as P directly proportional to D. तो आप लोग फिजिक्स में या फिर साइंस में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज द प्रेशर। ओके। तो प्रेशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा या फिर शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, आप आगे क्लास में पढ़े। वो होता है P इक्वल टू रो जी एच, रो जी डी। डी जो है वो आपका डेप्थ है। ओके। तो और रोजी जो है वो आपका कांस्टेंट टर्म है। अगर आपने पढ़ा है तो गुड, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। ओके। तो यहाँ पे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D है। यानी कि इसको मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे रोजी आपका आएगा। ओके, मतलब ये कांस्टेंट टर्म कुछ आएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पे एग्जांपल करते हैं कुछ, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे x वेरीज डायरेक्टली एज y व्हेन x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 30 फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे x जो है वो कैसे वेरी कर रहा है y पे? x जो है वो y पे डायरेक्टली वेरी कर रहा है। जब डायरेक्टली वेरी करेगा तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। और x इक्वल टू क्या है? 5 है और y इक्वल टू 30। तो x जो है वो यहाँ पे 5 होगा। ओके। और यहाँ पे हमको 30 y इक्वल टू 30 मतलब होना चाहिए। तो y का वैल्यू हम 30 रखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या इक्वल टू साइन देंगे और इसमें k से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। तो यानी कि जैसे कि अगर एक्स वाई के टर्म में इसको लिखें तो x इक्वल टू के वाई। ओके। तो x के जगह पे मैंने 5 रखा है और y के जगह पे 30। तो k का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो k इक्वल टू 5/30। तो इसको हम लोग कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 1/6। तो 1/6 जो है वो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है और x इक्वल टू के वाई जो है वो आपका इक्वेशन है या फिर ये वाला इक्वेशन, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है यानी कि 5 इक्वल टू के वाई 30। ओके। तो सॉरी, यहाँ पे 5 इसके टर्म में हम लोग लिखते हैं एक्स और वाई के टर्म में। तो हमारा क्या होगा इक्वेशन? एक्स इक्वल टू के वाई है, डेट इज एक्स इक्वल टू y/6। यहाँ पे हम लोग के का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/6 होगा। तो यानी कि एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6x। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट ऑफ ग्राउंडनट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट। ठीक है। जो ग्राउंडनट का कॉस्ट है, अभी हम लोगों ने किस चीज का कॉस्ट देखा था? तो वो था आपका नोटबुक का। ओके। और नोटबुक का कॉस्ट था और नोटबुक था। यहाँ पे क्या है? ग्राउंडनट है। इसी तरीके से कुछ कुछ चेंज करके आपको देगा और वो बोलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समथिंग। ठीक है। यहाँ पे ग्राउंडनट का जो कॉस्ट है वो वेट के हिसाब से, वेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हो तो वहाँ पे क्या है, मतलब कि वेट के हिसाब से आपको कॉस्ट
लग देना होता है। If cost of 5 kg groundnut is 450, then find the cost of 1 क्विंटल ग्राउंडनट। ओके, यहाँ पे 1 क्विंटल दिया हुआ है, तो क्विंटल का मतलब आपको समझना होगा कि क्विंटल मतलब क्या होता है। ओके, तो 1 क्विंटल का वैल्यू होता है आपका 100 kg। ओके, यहाँ पे केजी में दिया हुआ है और यहाँ पे क्विंटल दिया हुआ है, तो क्विंटल को हम लोग सबसे पहले केजी में बदलेंगे। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का कुछ यूनिट दिया हो, क्विंटल, केजी, तो हम लोग देखेंगे कि दोनों सेम में है या नहीं है। ओके, केजी में केजी है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी केजी होना चाहिए। तो 1 क्विंटल में 100 kg होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ ग्राउंडनट बी एक्स एंड वेट ऑफ ग्राउंडनट बी वाई। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई होगा। एक्स इक्वल टू के के साथ इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा एक्स इक्वल टू के वाई। ओके, तो यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ 5 kg, तो 5 kg आपका वाई होगा। तो ये हो गया आपका y इक्वल टू 5 और x का वैल्यू 450। तो हमको k का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू के बाई, तो x का वैल्यू 450 इक्वल टू 5k, तो k का वैल्यू होगा आपका 450/5 दैट इज 90। ठीक है, k इक्वल टू 450/5, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 90। तो कॉस्ट ऑफ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो है वो 90 हो गया। तो इसका इक्वेशन हो गया आपका x इक्वल टू 90 के। ओके, हमको क्या निकालना है, 1 क्विंटल के लिए, मतलब कि y का वैल्यू क्या होगा 100। ठीक है, y का वैल्यू 100, तो x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 90 इंटू वाई के जगह पे हम लोग 100 पुट करेंगे, इस y के जगह पे 100 पुट करेंगे, तो 90 इंटू 100 9000। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ग्राउंड नट क्या हो जाएगा 9000। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है सबको, कोई डाउट है इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में? ओके, अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.1 पे आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। सर्कमफेरेंस जो है वो, देखिए यहाँ पे आपका सर्कमफेरेंस आ गया। सर्कमफेरेंस को सी से डिनोट करते हैं। सी ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो हमको इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखना है, सिंबॉलिक स्टेटमेंट के रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, बस हो गया। नेक्स्ट है कंज्यूमशन ऑफ पेट्रोल एल इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कार डी आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, मतलब जो कंज्यूमशन हो रहा है पेट्रोल का, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे उतना पेट्रोल का कंजम्पशन होगा, जितना कम ट्रेवल करोगे उतना कम कम कंजम्पशन होगा, यानी कि एल डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसीडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। सी, ओके ओके मानसी, वेरी गुड। तो यहाँ पे दिया हुआ है एप्पल का नंबर ऑफ एप्पल और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है 1 और 8, तो आप इसको मान लो x इक्वल टू लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स बी x एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल्स बी y। ओके, उसके बाद फिर लिखना कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू के वाई, x इक्वल टू के वाई। और फर्स्ट कॉलम में क्या दिया हुआ है आपका 1 और 8, तो x का वैल्यू 1 दिया हुआ है और k का वैल्यू नहीं दिया है, और y का वैल्यू 8 है, तो k का वैल्यू क्या होगा 1/8। ओके, 1/8 k का वैल्यू मिल गया, तो अब इसी तरीके से इसमें हम लोग निकाल लेंगे। तो इस कंडीशन के लिए क्या होगा, x का वैल्यू नहीं पता है,
तो लिखेंगे x इक्वल टू, आपका इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू 1/8y। तो x का वैल्यू हमको निकालना है, तो y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/8 इंटू वाई का वैल्यू 56। तो 8 7 जा 56, तो यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, उसी तरीके से इस इक्वेशन में अब यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है, तो x का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 12 पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमको मिल जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या, x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, उसको फिल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है इफ m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n एंड व्हेन m इक्वल टू 154 n इक्वल टू 7, तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। पहले आपको इक्वेशन लिखना है, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, तो m इक्वल टू क्या होगा, m इक्वल टू के एन, m इक्वल टू के एन। के का वैल्यू निकालने के लिए आप m का वैल्यू और n का वैल्यू इसमें पुट करोगे तो k का वैल्यू आएगा, फिर जो k का वैल्यू आएगा इसमें आप पुट कर दोगे, तो m इक्वल टू k का कुछ वैल्यू आएगा वो पुट करना, फिर यहाँ पे n लिखना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको n का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे n का वैल्यू पुट करना, m का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, अगर नहीं बनेगा तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। कैन वी फाइंड द आंसर? यस, यू कैन फाइंड द आंसर। ओके, इफ n वेरीज डायरेक्टली m एज m। ओके, तो ये सेम टू सेम कैसा है, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y वेरीज डायरेक्टली, यहाँ पे y जो वेरी कर रहा है कैसे कर रहा है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, यहाँ पे रूट लिखेंगे। अब इक्वेशन जो होगा वो होगा आपका y इक्वल टू के इंटू रूट एक्स। ठीक है, अब x की जगह पे हम लोग 16 रखेंगे और y के जगह पे 24 रखेंगे, उसके बाद k का वैल्यू निकालेंगे और k का वैल्यू मिल जाएगा तो हम क्या, वो आपका हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या होगा, k का वैल्यू इसमें इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपका वो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल रिन्यूमरेशन पेड टू लेबर employed to harvest soybean is in direct variation with the number of laborers. If remuneration of 4 laborers is 1000, find the remuneration of 17 laborers. Okay, तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 लेबर्स का जो मतलब रिनोमरेशन है वो 1000 है, तो 17 लेबर्स का निकालना है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन पे है। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट द नंबर ऑफ लेबर्स बी एक्स। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ लेबरर्स बी एक्स। ओके, जो लेबरर्स का नंबर है उसको एक्स लिखोगे और वाई किसको लिखोगे, कॉस्ट ऑफ लेबरर्स। ओके, तो यहाँ पे वो हो गया y, तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिखोगे, x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y, फिर इसको इक्वल करोगे x इक्वल टू के वाई से, और फिर x किसको एज्यूम किए हो, लेबर्स को, तो यहाँ पे x की जगह पे 4 और y के जगह पे 1000 पुट करोगे, फिर वहां से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा, फिर k का वैल्यू वापस से इसमें पुट करोगे इस इक्वेशन में, फिर उसके बाद जो लेबर्स का नंबर है वो कितना है, 17 है, तो 17 पुट करोगे x के जगह पे और फिर y का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको सारा क्वेश्चन करना है। तो कहीं पे किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। ये सब क्लियर है, क्योंकि ये सारा बहुत इजी है, इस ये आपको डे टू डे लाइफ में आपको ये सारा कुछ क्या है, जैसे कि आपको आप जाते हो सपोज शुगर खरीदने के लिए, तो 1 kg शुगर लाए तो कितना कॉस्ट, जैसे कि 40 रुपीज पर kg शुगर का कॉस्ट है,
तो 10 केजी अगर लाया शुगर तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 10 तो 400। तो उसी तरीके से ये सारा क्वेश्चन। वेरी गुड, मानसी ने आंसर भी दे दिया। ओके, तो आपका आज का होमवर्क जो है वो 7.4 है, आप लोग करेंगे इसको। अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो हम लोग किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग यहीं पे आज क्लास एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय, यू कैन बाय लीव द सर। क्लास। बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय।